अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी। आज हम देखेंगे व्यूज़ ऑफ थॉर्नडाइक अबाउट हिज़ वर्क। उसके अपने व्यूज़ क्या थे अपने काम से रिलेटेड, बाद में उसने क्या बोला और क्या कहा ये देखेंगे। जो जो चीज़ें उसने दी थी, अपनी थ्योरी दी थी, उससे रिलेटेड कुछ उसने अपने टर्म्स दिए थे, उनके बारे में उनका क्या कहना था वो देखते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। इन 1929 थॉर्नडाइक एड्रेस्ड हिज अर्ली थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड क्लेम्ड दैट ही हैड बीन रॉन्ग। 1929 में उसने ये कहा कि वो पहले जो थ्योरी ऑफ लर्निंग उसने दी थी वो ठीक नहीं थी, उसने उसको गलत करार दे दिया। ठीक है, जो उसने स्टार्ट में दी थी। आफ्टर फर्दर रिसर्च ही वाज फोर्स टू डिनाउंस हिज लॉ ऑफ एक्सरसाइज कम्प्लीटली। वो अपने लॉ ऑफ एक्सरसाइज से भी कम्प्लीटली दस्तबरदार हो गया था, यानी कि उसने बोल दिया था कि जिस तरह से मैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज को समझता था वैसे नहीं है। वो क्या बोला उसने, देखते हैं। बिकॉज ही फाउंड दैट प्रैक्टिस अलोन डिड नॉट स्ट्रेंथन एन एसोसिएशन। उसने लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये बोला था ना कि जितनी दफ़ा हम कोई चीज़ प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसने बोला कि अकेली प्रैक्टिस अलोन डिड नॉट प्ले इट्स रोल। ठीक है, डिड नॉट स्ट्रेंथन एन एसोसिएशन, अकेली प्रैक्टिस ही उसको स्ट्रेंथन नहीं करती। एंड दैट टाइम अलोन डिड नॉट वीकन एन एसोसिएशन, और ना ही टाइम उसको वीक मतलब कि ख़त्म करता है बिहेवियर को। एक तो उसने ये बोला कि एक्सरसाइज अकेली प्रैक्टिस ही उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करती बिहेवियर को। दूसरा उसने बोला कि जो टाइम है ये भी लाजमी नहीं है कि आपके बिहेवियर को वीक कर दे या ख़त्म कर दे। ठीक है, उसने ये भी बोला। ही आल्सो गॉट रीड ऑफ हाफ ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट। उसने आधा जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ना, यानी कि दो एस्पेक्ट थे ना लॉ ऑफ इफेक्ट के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। उसने जो नेगेटिव वाला एस्पेक्ट है उसको उसने मतलब कि उसको भी उसने गलत करार दे दिया और कह दिया कि ये ऐसे नहीं होता। आफ्टर फाइंडिंग दैट अ सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर स्ट्रेंथन एंड एसोसिएशन, उसने बोला कि अगर जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो सेटिस्फैक्ट्री हो या सेटिस्फाइंग हो, प्लेजेंट फीलिंग दे रहा हो, तो एसोसिएशन मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक था। बट पनिशमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव इन मॉडिफाइंग बिहेवियर, लेकिन वो कहता है पनिशमेंट उस तरह से काम नहीं करते। इसको मजीद देखते हैं। थ्रू एन एक्सटेंसिव रिसर्च प्रोग्राम यूजिंग ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, थॉर्नडाइक लेटर री एग्जामिन द लॉ ऑफ इफेक्ट। द रिजल्ट्स रिवील दैट रिवॉर्डिंग अ रिस्पॉन्स डिड इंडीड स्ट्रेंथन इट। वो कहता है कि जो रिवार्ड है ना, यानी कि री इन्फोर्समेंट देना, वो स्ट्रेंथन करता है, बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करता है। बट पनिशिंग अ रिस्पॉन्स डिड नॉट प्रोड्यूस अ कंपेरेबल नेगेटिव इफेक्ट, लेकिन उसको पनिश करना उस तरह से इफेक्टिव नहीं है जैसे उसको हो, जैसे कि वो रिवार्ड वाला है ना, उस तरह से पनिशमेंट वाला जो फैक्टर है वो इफेक्टिव नहीं है। ही रिवाइज्ड हिज व्यूज टू प्लेस ग्रेटर एम्फोसिस ऑन रिवार्ड दैन ऑन पनिशमेंट। इसलिए उसने रिवार्ड वाले एस्पेक्ट को ज़्यादा हाईलाइट किया, उसने इस पर एम्फोसाइज किया कि हमें रिवार्ड या री इन्फोर्समेंट पर ज़्यादा काम करना चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि पनिशमेंट को। ठीक है, एक तो उसने वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज का बोला, दूसरा जो टाइम है वो उसने बोला कि वो इतना इफेक्टिव नहीं है, टाइम आपको आपके बिहेवियर को वीक नहीं करता। उसके बाद उसने लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की कि पनिशमेंट से हमें बचना चाहिए, पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहिए, बल्कि हमें रिवॉर्ड वाला जो एस्पेक्ट है उसको ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ इसने, ये तीन चीज़ें इसने बोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक ये था कि वो उसको लगा था या उसको कहीं से उसको पता चला या किसी ने उसको बोला या उसने खुद उसके जहन में आया, उसने बोला थॉर्नडाइक इंटरेस्टेड इन वेदर एनिमल्स कुड लर्न टास्क थ्रू इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन। उसके माइंड में था कि वो ये देखे कि जो एनिमल्स हैं वो इमिटेशन या ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हैं कि नहीं, यानी कि दूसरे को ऑब्जर्व करके वो सीख सकते हैं कि नहीं। उसने ये पहले सोचा और इस पर एक्सपेरिमेंट किया। To see if he cats could learn through observation, he had then observe other animals escape from the box. वो कहता है अगर वो ऑब्जर्वेशन से सीखती है तो वो दूसरी कैट को निकलती हुई देखेगी। He would then compare the time of those who go to observe others escaping with those who did not, and to found that there was no difference in their rate of learning. वो कहता है कि उसने क्या किया था, उसने एक कैट को अंदर रख दिया उसके केज के और एक को बाहर रखा। केज वाली जो कैट थी, बॉक्स वाली कैट थी, जब वो बाहर निकली ना तो वो दूसरी कैट उसको देख रही थी। उसके बाद उस कैट को उसने निकाली और जो बाहर वाली थी उसको उसने अंदर रखा केज के अंदर। अब उसने जब दोनों का टाइम कंपेयर किया ना, पिंजरे को खोलने का, दरवाजे को खोलने का, दोनों का टाइम कंपेयर किया तो कोई डिफरेंस नहीं आया। कोई डिफरेंस नहीं आया कि वो ये देखना चाह रहा था कि क्या कैट ऑब्जर्व करके उसको सीखती है। ठीक है, लेकिन वो उसने जब देखा तो कोई डिफरेंस नहीं था, कैट ने ऑब्जर्व करके नहीं सीखा था बल्कि उसी तरह से सीखा जैसे पहली कैट ने सीखा था। Thorndike saw that results with other animals and he observed that there was no improvement even when
ही प्लेस द एनिमल्स उसने देखा कि कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आई, कोई भी टाइम में डिफरेंस नहीं आया, सेम टू सेम मतलब रिजल्ट मिल रहे थे। जो ऑब्जर्व कर रही थी उसका भी, जो ऑब्जर्व नहीं कर रही थी उसका भी, दोनों के सेम रिजल्ट्स थे। ठीक है, दीज फेलियर्स लेड हिम, पहले उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था ऑब्जर्वेशन वाला, लेकिन फिर जब उसको ये इसमें फेलियर हुआ तो फिर उसने क्या किया, लेड हिम टू फॉल बैक ऑन अ ट्रायल एंड एरर एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग। फिर वो ट्रायल एंड एरर की तरफ चला गया, उसने फिर लर्निंग की ये एक्सप्लेनेशन दी कि ट्रायल एंड एरर से सीखता है। ही फाउंड दैट आफ्टर एक्सीडेंटली स्टेपिंग ऑन द स्विच वन द ही वुड प्रेस द, उसने बोला कि एक्सीडेंटली पहले वो सीखता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो लर्निंग होती चली जाती है, टाइम कम होता चला जाता है। बाई ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द एनिमल्स एस्केप एंड एस्केप टाइम थॉर्नडाइक वाज एबल टू ग्राफ द टाइम इट टुक, फिर उसने एक ग्राफ बनाया। वो ग्राफ के बारे में आगे जाके मैं बताता हूँ कि ग्राफ से आप कैसे समझ सकते हैं। अच्छा, ये वाला उसने कैसे, ये वाला एक्सपेरिमेंट ट्रायल एंड एरर वाला कैसे किया था। द पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट्स वर मोटिवेटेड इन पार्ट बाय थॉर्नडाइक्स डिसलाइक फॉर स्टेटमेंट दैट एनिमल्स मेड यूज, उसको ये स्टेटमेंट पहले मिली थी कि जो जानवर है ना वो इनसाइट से सीखते हैं। इनसाइट का मतलब है कि जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अचानक उनके माइंड में सोल्यूशन आ जाता है और वो सीख जाते हैं और वो उसको सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। इसको थॉर्नडाइक एग्री नहीं करता था इस बात से, इससे डिसएग्री करता था, इसलिए उसने फिर ये पजल बॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट किया, ट्रायल एंड एरर वाला साबित किया। उसने प्रूव किया कि जानवर जो इनसाइट से नहीं सीख रहे होते बल्कि वो ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। इसने प्रूव किया और बहुत स्ट्रॉन्ग दलाइल दिए। कैसे देखते हैं। थॉर्नडाइक meant to distinguish clearly whether or not cats escaping from puzzle boxes by using insight, वो कहता है insight के थ्रू नहीं होता। थॉर्नडाइक instruments in answering this question learning curve revealed the plot time, उसने फिर एक ग्राफ बनाया और ग्राफ प्लॉट के जिसने ये साबित किया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये नीचे आप देखते हैं, ही रीजनड दैट, उसने इसकी वजह बयान की, इफ द एनिमल वर शोइंग इनसाइट, अगर वो इनसाइट से सीखते हैं, ठीक है, अगर ऑटोमेटिकली उनके माइंड में सोल्यूशन आता है तो फिर क्या होना चाहिए, देन देयर टाइम टू एस्केप वुड सडनली ड्रॉप टू नेग्लिजिबल पीरियड। वो कहता है अगर पहली दफा चलो मान लिया उसने काफ़ी टाइम लगाया सोल्यूशन ढूंढने में, अचानक उसके माइंड में सोल्यूशन आया, उसने खोल लिया, लेकिन कहता अगली दफ़ा फिर जब हम करेंगे ना उसको, कैट को दोबारा अंदर रखेंगे तो फिर उसको जाके फौरन दरवाज़ा खोलना चाहिए ना, फिर उसको ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। उसने यही बात की है कि वो कहता फिर वो जो टाइम है ना ड्रॉप हो जाना चाहिए, वो जो टाइम है नेग्लिजिबल पीरियड हो जाना चाहिए, यानी कि अगली दफ़ा फौरन उसको खोल देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस वजह से इसने ये बोला कि इनसाइट से नहीं सीखते। विच वुड आल्सो बी शोन इन द लर्निंग कर्व एज एन अब्रप्ट ड्रॉप, वो कहता है ये कर्व में भी साबित होना चाहिए। वाइल एनिमल्स यूजिंग अ मोर ऑर्डिनरी मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर वुड शो ग्रेजुअल कर्व, और वो फिर इसने साबित किया कर्व बना के कि वो इनसाइट से नहीं सीखते। अगर इनसाइट से सीखते हैं तो अचानक अगली दफ़ा टाइम खत्म हो जाना चाहिए ना, टाइम पीरियड। फिर फर्ज करो अगर पहली दफ़ा उसको 10 मिनट लगे थे तो अगली दफ़ा फिर 8 क्यों लगे हैं, अगली दफ़ा उसको 0 मिनट लगना चाहिए ना, या अगली दफ़ा उसको 1 मिनट लगना चाहिए खोलने के लिए। तो वो कहता पहली दफ़ा उसको 10 मिनट लगे, अगली दफ़ा 8 मिनट, उसके बाद 6 मिनट, उसके बाद 5 मिनट, उसके बाद 4 मिनट, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया टाइम। ये नहीं कि अचानक। वो कहता अगर इनसाइट से सीखा तो टाइम को अचानक कम हो जाना चाहिए ना। His finding was that cat consistently showing gradual learning। फिर इसकी जो एक्सपेरिमेंट थे, रिसर्च से उसने ये बताया कि जो कैट है वो ग्रेजुअल सीख रही है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने ऊपर मिसाल दी है कि पहले 10 मिनट, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, इस तरह से। ये नहीं हुआ कि पहले 10 लगे फिर उसके बाद अचानक 1 मिनट लगा। अब वो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ, समझ आ जाएगी। वो कहता है कि जब पहली दफ़ा उसने खोला तो उसको इतना टाइम लगा, अगली दफ़ा इतना लगा यहाँ तक, अगली दफ़ा उसको इतना टाइम लगा, अगली दफ़ा उसको इतना टाइम लगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ ऐसे बना है, या इस तरह इसको समझ ले। पहली दफ़ा इतना टाइम लगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है ग्राफ। वो कहता है कि अगर उसने चलो पहली दफ़ा मान लिया इतना टाइम लगा दिया, लेकिन अगली दफ़ा कहता है वो यहाँ पर ये यहाँ से अगली दफ़ा यहाँ गिर जाना चाहिए ना, फिर इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो कहता हर दफ़ा ऐसे जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा ऐसा कम होते 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 ऐसा ऐसा कम हुआ है वो ग्राफ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से उसने दलील दी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी, कि अगर इनसाइट से सीखते हैं तो फिर वो अचानक टाइम खत्म हो जाना चाहिए ना, टाइम पीरियड उसको खोलने का ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, वो ग्रेजुअली क्यों सीख रही है। तो इस तरह से इसने साबित किया था। ये थे इसके कुछ इसके अपने व्यूज़ अपने काम से रिलेटेड। आई होप कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और टेस्ट में या इंटरव्यू में या वैसे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आपको फ़ायदेमंद साबित होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा।